अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह मुस्कुराता रखे और इसी तरह ही आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप सबके ढेर सारे दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी अपने व्लॉग का आगाज़ आज मैं कल रात के क्लिप से कर रही हूँ। कल रात हस्बैंड शॉप से जल्दी आ गए थे, तकरीबन 12:30 पौने 1 का टाइम था, क्योंकि बच्चे दोपहर में सो चुके थे। इस वजह से बच्चों को भी नींद नहीं आ रही थी, तो हम लोग ने आउटिंग का फिर प्लान बनाया कि हम लोग आउटिंग कर आते हैं और अगर कोई चीज़ वगैरह लेनी होगी तो अगर रास्ते में याद आ गए तो ले लेंगे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं थी हम लोगों को। बाकी ये था कि फिर हम लोग बच्चों को लेके बाहर निकले हैं, तो हम लोग मून मार्केट हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग मून मार्केट चलेंगे। वहाँ का जो स्ट्रीट फूड है हम लोग आज वो एंजॉय करके आएंगे। और ठंड का इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस नॉर्मल सी ये सर्दी है, क्योंकि अभी बारिश ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो जिसकी वजह से सर्दी में भी इजाफा नहीं हो रहा। तो बच्चों ने फिर फ्राइज़ वगैरह ले लिए थे, एक बर्गर ले लिया था साथ में और कोल्ड ड्रिंक ले ली थी। कोल्ड ड्रिंक ज़ाहिर सी बात है बच्चों ने नहीं पीनी थी, वो तो हम लोग नहीं पीनी थी। एक ही हम लोगों ने ली थी, तो वो फिर मैंने हाफ़ पी ली थी, हाफ़ हस्बैंड ने पी ली थी, क्योंकि उन्होंने खाना खाया हुआ था, तो वो उन्होंने थोड़ा बहुत ही तकरीबन 1-2 फ्राइज़ लिए होंगे, बाकी मैंने, बच्चों ने और हम तीनों ने यानी कि मिल के खा लिया था। तो हैप्पी न्यू ईयर की बड़ी प्यारी सी उन्होंने ना वो डेकोरेशन वगैरह की हुई थी, अभी तक वो स्टिल वैसे की वैसी थी। तो जी फिर हम लोगों का जो व्लॉग का नेक्स्ट पार्ट यानी कि मॉर्निंग से अगले दिन की मॉर्निंग से हम लोग ने नाश्ते से स्टार्ट किया था। तो नाश्ते में हम लोग साग, क्योंकि रात को था, वो बिलाल की खाला के ने साग बनाया था, तो उन्होंने ना फिर बिलाल के लिए भेजा था साग। लेकिन ये है कि आप लोग अगर एक दफ़ा उनका साग खाएंगे तो इतना स्पाइसी होता है कि बहुत मुश्किल से ना इंसान खा सकता है, क्योंकि उनका ज़रा जो नमक मिर्च है वो लोग ज़रा तेज़ खाते हैं, इस वजह से ना वो अपने हिसाब से बनाते हैं। लेकिन ये है कि फिर अगर देसी घी वगैरह या ऑयल जो भी इसमें मक्खन वगैरह ऐड करते हैं तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर हस्बैंड ले आए थे नान चने, लेकिन मैंने साग के साथ नान खाया, क्योंकि हम लोग साग ज़रा शौक़ से खाते हैं, चाहे जितनी मर्ज़ी स्पाइसी हो हम लोग खा लेते हैं शौक़ से साग। तो यहाँ पे मैं बच्चे ऊपर छत पे चले गए थे, बच्चों का भी प्लान नहीं हो रहा था नाश्ता करने का, तो मैंने फिर सोचा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि फिर आगे वो शॉप का काम भी आ जाना तो फिर टाइम नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो चाय मैं वगैरह मैंने अपनी बना ली थी और नाश्ता हम दोनों यहाँ पे बैठ के कर रहे थे। काम आज फिर ज़्यादा था, क्योंकि एज़ यूजुअल पहले तो ये था कि हम लोगों की ना लास्ट टाइम मंगल वाले दिन लाइट गई थी हम लोगों की, लेकिन आज मंडे था, लेकिन जब हम लोग सो के उठे हैं 10-11 बजे तो लाइट गुल हुई हुई थी। तो यूपीएस वगैरह तो ऑन होता है, लेकिन ये है कि लाइट ना हो तो फिर काम वगैरह नहीं होते। वही लास्ट टाइम जब मैंने ये बात की थी तो मेरी जो एक सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने मुझे कमेंट ना किया था पानी के लिए ना रेफरेंस से। तो बहरहाल ये था कि हम नाश्ता वगैरह करके हस्बैंड चले गए थे चिकन वगैरह लेने के लिए। तो जब चिकन लेके आए हैं तो हम लोगों ने उसको वैसे ही फ्रिज में रख दिया वॉश वगैरह, क्योंकि पानी नहीं था तो इस वजह से वॉश नहीं हम लोग उसको कर सके थे। वो फिर जब लाइट आई है हम लोगों की तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब लाइट आई है, तो वहाँ पे फिर उसको जो वॉश जैसे हम लोगों ने करना था वैसे फिर हम लोग ने वॉश किया। फिर चल सो चल वो जो कहते हैं ना कि लगी हुई थी, फिर वो लगी हुई थी लाइट आने के बाद। तो जी फाइनली फिर जो आधा पचद्दा जो मेरा हाफ़ काम था वो मेरा हो चुका हुआ था। और काम मेरा हाफ़ क्या हो चुका था कि हस्बैंड का जो शॉप का जो काम था वो सारा मैंने क्लियर कर लिया था, और बर्तन वगैरह जो हस्बैंड के जाने के बाद होते हैं वो सारे भी मैंने वॉश कर लिए थे, और हस्बैंड को यहाँ पे मैंने फिर शॉप पे भेज दिया था। रही बच्चों की बात, तो इब्राहिम एकेडमी चला गया हुआ था, यूसुफ अपनी नानों के घर चला गया हुआ था, क्योंकि उसकी खाला जान वहाँ पे आई हुई हैं, तो वो उधर चला गया था और मैं फिर घर पे अकेली थी पीछे। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से फिर जो मेरा काम रह गए हैं खाना बनाना वाला खाने क्या हो गया है खाना बनाने वाला, वो मैं जल्दी से अपना क्लियर कट करती हूँ, उससे उससे फ्री होती हूँ। तो सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं ना कपड़े वॉश कर लूँ, क्योंकि कपड़े वॉश करने के लिए ना मेरे थोड़े बहुत हो गए हैं, इतने नहीं है लेकिन बहरहाल थोड़े से ही हैं। एक दिल कर रहा है कि वॉश कर लूँ, एक दिल कर रहा है कि ना करूँ, क्योंकि एडिटिंग अभी मेरी रहती थी यहाँ पे। तो बाकी फिर देखते हैं कि क्या करती हूँ, कि अभी भी एडिटिंग वॉइस ओवर करते हुए भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो कपड़े वॉश कर लूँ, क्योंकि फिर अगर ना किए तो वो फिर ज़्यादा
और हो जाएंगे। बाकी फिर चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज खाने में हम लोग कुछ भी डिसाइड नहीं होता हम लोगों का कि हम लोगों ने क्या बनाना है। हम दोनों एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। तो फिर आज मैंने फाइनल अपने हस्बैंड को कह दिया कि आपने आज नहीं बोलना है, क्योंकि आप ना कुछ मुझे बताते हैं और ना कुछ मुझे पकाने के लिए ना देते हैं आप। तो आज जो छोटी छोटी गोल सी चटनी नहीं होती, आज ही हम लोगों ने सोचा कि ना मैं वो बनाऊंगी। तो मैंने उनको कह दिया कि आज आप ना वही लेके आना, तो हम लोग वही बना लेंगे। तो यहाँ पे फिर एज़ यूजुअल जैसे अब जो घर का मसाला होता है वो फिर मैं उसको भून के तो चटनी को मैं उसमें डाल दूँगी। चटनी आज एक शर्त पे हम लोगों के घर पे बन रही थी। हस्बैंड मेरे ये जो चीज़ें हैं ये शौक़ से नहीं खाते हैं। तो एक आध चीज़ होगी जो वो शौक़ से खाते हैं, लेकिन हम लोग ज़ाहिर सी बात है हम लोग भी तो उनके साथ ही हैं। हम लोग तो वो एक ही चीज़ रोज़ रोज़ नहीं खा सकते ना। तो उन्होंने फिर कहा कि एक शर्त पे आज चटनियाँ बनेंगी के साथ में इसके राइस बनेंगे। हस्बैंड मेरे हर चीज़ के साथ राइस खाते हैं, चटनियाँ और राइस खाएंगे। शोरबे के साथ तो ज़ाहिर सी बात है राइस खाए जाते हैं, और दाल के साथ भी राइस होते हैं, चने के साथ भी राइस होते हैं, बैंगन के साथ भी राइस हम लोगों के घर पे बनते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर एक शर्त पे बनेंगे, अगर इसके साथ में राइस होंगे। मैंने कहा चलें जी, एक करवा घूंट आप पी रहे हो, एक करवा घूंट हम पी लेते हैं। हालांकि मेरा फुल मूड था कि आज मैं रोटी बनाऊंगी इसके साथ, क्योंकि कल भी चावल हम लोग ने खाए थे। तो लेकिन वो बोलते हैं नहीं के साथ में राइस बनाने हैं। तो मैंने सोचा फिर राइस बनाने भी हैं तो फिर एक ही दफ़ा सबके लिए राइस ही बना लेती हूँ। तो फिर रोटी नहीं बनेगी तो फिर राइस सारे खा लेंगे। तो जल्दी से फिर मैं यहाँ से हंडिया से फ्री होके तो राइस बनाती हूँ। जो काम साफ़ सफाई का था वो आज मैंने पहले ही कर लिया था, क्योंकि लेबर्स आज नहीं आए थे लाइट जाने की वजह से। तो आज मैंने वो काम उस काम से मैं आज जल्दी ही फ्री हो चुकी थी। अभी सिर्फ मेरा काम यहाँ पे रह गया था हंडिया का चावल बस, और इब्राहिम आ जाएगा। इब्राहिम के आते आते मेरा जो खाना होगा वो रेडी होगा। तो यहाँ पे मसाला भून के मैंने जो चटनियाँ मैंने कट की हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। चिकन वगैरह आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था इसमें ऐड करने का, क्योंकि हर सालन में चिकन ऐड कर करके गोश्त ऐड करके मुझसे रोज़ रोज़ नहीं खाया जाता, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि दो बोटी जो है वो हम लोग इसमें ऐड कर लेते, लेकिन मैंने कहा कि तौबा है पनाह है मेरी, आज के दिन तो मुझे माफ़ी दे दें। तो खैर फिर बहरहाल मानी आज मेरी ही गई। तो यहाँ पे चटनियाँ जो थी वो मैंने मसाला भून के तो उसमें चटनी ऐड कर दी थी। तो अब इसको दम पे रख देते हैं। ये दम पे अपने ही पानी में ये बन गई मेरी जो चटनियाँ थी। पानी इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था, और ये जो चटनियाँ भी हैं ये भी बिल्कुल मिक्स हो घुली हुई हो तो हस्बैंड खाते हैं। अदरवाइज़ अगर इसमें एक भी स्लाइस या एक भी क्यूब अगर रह जाए तो वो नहीं खाते नहीं हैं, वो उल्टा ना डांटते हैं फिर। तो इस वजह से मैं इसको भी जो था वो प्रेस कर रही थी साथ साथ के कोई रह ना जाए, जो स्लाइस एक आधा होगा उसका चटनी का। तो बाकी ये था कि बिल्कुल भी नहीं था स्लाइस, इसमें बिल्कुल मैश हो चुका हुआ था ये सालन। और आप यकीन नहीं करेंगे बहुत मज़े का ये सालन बना था, हालांकि चटनी बनती भी बहुत मज़े की है अगर खाई जाए तो। और यहाँ पे जो मैंने कटलेट्स बना के तो रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे, ये बिल्कुल ये इतने से ही रह गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं इनको भी साथ में ना फ्राई कर लूँ, तो फिर ये भी खाना में खाए जाएंगे। साथ में ये साग था कल का, ये जो चटनी का सालन बनाया था इसको मैंने अलग से पैन में निकाल लिया था। और यहाँ पे चावल बन रहे हैं। आँच आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि दम की आँच थी, वो फ्लैश की वजह से नहीं नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे मैं फिर कटलेट्स जो थे मेरे मैं वो फ्राई कर रही थी। और इब्राहिम भी चूँकि आ चुका हुआ था अकेडमी से, तो मैं और इब्राहिम फिर खाना खाते हैं, यूसुफ तो नानो घर पे हैं। कटलेट्स अभी बिल्कुल जो फ्रीज़ हुए थे वो थे। तो उसको मैंने ना अंडे में डिप करके तो उसको मैंने हल्की आंच पे ना पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे टिपिकल हाउसवाइफ वाला जो क्लिप था, मैंने कहा मैं वो भी आपको दिखाऊं कि एक अंडा मैंने थोड़ा सा भी ज़ाया होने के लिए नहीं फेंका, उसको मैंने जो कटलेट था मैंने उसके ऊपर डाल दिया ताकि ये पे स्प्रेड होके तो ये भी खाया जाएगा, उसके कटलेट्स के साथ ही बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इब्राहिम मुझसे फ़ाइट कर रहा था कि मुझे खाना दे दो, जल्दी से दे दो।
तो जी खाना हम लोगों का, डिनर हम लोगों का रेडी है। हम अपने डिनर इंजॉय करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे अपने कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी भरपूर सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।